Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Rashid Education Forum. I am your host Rashid Ali. Guys, today we are going to discuss present indefinite tense. Present indefinite tense को present simple tense भी कहा जाता है. ये हमारी डेली रूटीन्स और हैबिट्स को एक्सप्रेस करता है. इसकी पहचान है उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जाता है, हम खेलते हैं, इस तरह के फिक्रात. ट्रांसलेशन मेथड है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. हमारे पास एग्जांपल है, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ. इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे मैं, इसकी इंग्लिश होती है आई. मैं को ट्रांसलेट करेंगे आई. इज्जत करता हूँ रिस्पेक्ट आपकी यू. आई रिस्पेक्ट यू. दूसरी एग्जांपल है, वो रोज़ाना वर्जिश करता है. वो ही टेक्स एक्सरसाइज वर्जिश करता है रोज़ाना डेली. वो रोज़ाना वर्जिश करता है. ही टेक्स एक्सरसाइज डेली. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए है वो ये है कि जब हमारा फाइल, हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वाहिद नाउन होगा तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे. वी एड एस आर ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन आवर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पहले एग्जाम्पल्स लिए हैं इसमें देखें, हमारे पास पहली एग्जाम्पल में मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसमें हमारे पास मैं, तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है आई. आई के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे. आई रिस्पेक्ट यू. दूसरी एग्जाम्पल है, वो रोज़ाना वर्जिश करता है. वो ही सब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब होगा उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे. ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, तो यहाँ पे देखिए हमने एस का इजाफा किया है और ऊपर वाले एग्जाम्पल में एस का इजाफा नहीं किया. अब आगे बात आ गई है, या तो हमने एस का इजाफा करना है या ई एस का इजाफा करना है. अगर हमारे पास हमारा वर्ब एक्स, ओ, एस एच, सी एच, डबल एस या एस वगैरह पे ख़त्म हो रहा है तो हम ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ. अगर नहीं है तो फिर हम एस का इजाफा करेंगे. We add es if the last letters of our verbs are x, o, s, sh, ch, double s, etc. Otherwise we add only s. अगर हमारा वर्ब x, o, sh, ch, double s, s वगैरह पे ख़त्म हो तो es का इजाफा करते हैं, बाकी सब के साथ s का इजाफा करते हैं. एग्जाम्पल देखें, वो अपने दांत साफ करता है. He brushes his teeth. He brushes his teeth. तो यहाँ पे ब्रश SH पे ख़त्म हो रहा है तो इसलिए हमने इसके साथ ES का इजाफा किया है. दूसरी एग्जांपल देखें, अली लोगों की मदद करता है. अली हेल्प्स पीपल. अली हेल्प्स पीपल, तो यहाँ पे हेल्प देखें पी पे ख़त्म हो रहा है तो इसलिए इसके साथ हमने S का इजाफा किया है. आगे हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर डू नॉट या डज नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. अब इसमें आपने देखना है दो चीज़ें हैं हमारे पास, डज नॉट और डू नॉट, वो कैसे यूज़ करना है. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद नाम हो, वाहिद नाउन हो तो डज नॉट लगाते हैं. और अगर हमारा फाइल, हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट लगाते हैं. इफ आवर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन वी यूज डज नॉट, एंड इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नाउन वी यूज डू नॉट. एग्जाम्पल्स हैं, वो झूठ नहीं बोलता. ही डज नॉट टेल अ लाई. ही डज नॉट टेल अ लाई, तो यहाँ पे वो ही है तो इसलिए इसके साथ हमने डज नॉट लगाया है. हम शोर नहीं करते. वी डू नॉट मेक अ नॉइज. वी डू नॉट मेक अ नॉइज.
तो यहाँ पे देखिए वी है हमारे पास सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने इसके साथ डू नॉट लगाया है। वी डू नॉट मेक अ नॉइज। इससे नीचे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है, मनफी और सवालिया फिक्रात में वर्ब के साथ इजाफा नहीं करते क्योंकि इनमें डू डज इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखिए हमने वर्ब्स के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल हुआ है। आगे हमारे पास सवालिया फिक्रात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने डू या डज लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अब आगे तरीका क्या है हमारे पास कि डज कहाँ पे लगना है, डू कहाँ पे लगना है। तो अगर हमारा फाइल ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो डज लगेगा, अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो डू लगेगा। इफ आवर सब्जेक्ट इज ही शी इट आर सिंगुलर नाउन वी यूज डज, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज आई वी यू दे आर प्लूरल नाउन वी यूज डू। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो गाना गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग। दूसरी एग्जाम्पल है, क्या बच्चे शोर करते हैं, डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। तो बच्चे प्लूरल नाउन है तो इसलिए हमने इसके साथ डू लगाया है, और पहले एग्जाम्पल में वो सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हमने उसके साथ डज लगाया है। और यहाँ पे भी देखिए हमने एस या ई एस का इजाफा वर्ब्स के साथ नहीं किया। अब एक और बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अगर सवालिया फिक्रात में अल्फाज कब, क्यों, कैसे, कहाँ वगैरह आ जाते हैं तो इनका तर्जमा सबसे पहले करते होते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहाँ गाना गाता है, तो यहाँ पे कहाँ जो है उसकी हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे वेयर डज ही सिंग अ सॉन्ग, वेयर डज ही सिंग अ सॉन्ग। पहले आपने सवालिया लफ्ज़ की ट्रांसलेशन कर लेनी है, फिर डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगा देना है। दूसरी एग्जांपल है, बच्चे क्यों शोर करते हैं, बच्चे क्यों शोर करते हैं, वाई डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, वाई डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। तो यहाँ पे आपको जो आज की बोनस टिप देने लगा हूँ मैं, अगर हमारे पास सवालिया फिक्रा कौन से शुरू हो रहा है, अगर ऐसा फिक्रा जो सवालिया है और कौन से शुरू हो रहा है तो उसकी तरतीब अफर्मेटिव या मुस्बत सेंटेंस वाली होगी, लेकिन होगा वो सवालिया। सबसे पहले हम हु लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एंड पे सवालिया निशान लगा देंगे। तो इस तरह तरतीब हमारे पास ऐसे होगी जैसे सिंपल सेंटेंस वाली है और है ये सवालिया। मिसाल के तौर पे, कौन गाना गाता है, कौन गाना गाता है, हु सिंग्स अ सॉन्ग, हु सिंग्स अ सॉन्ग। दूसरा है, कौन शोर करते हैं, हु मेक अ नॉइज। तो यहाँ पे कौन वाली फिक्रात में हमें फिक्रा बताएगा कि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसी लिहाज से हम फिर वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करेंगे। मनफी और सवालिया फिक्रात में तरतीब सवालिया फिक्रे वाली ही रहनी है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट यूज कर देना है तो आपका सवालिया और मनफी फिक्रा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो गाना नहीं गाता है, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। और दूसरी एग्जाम्पल है, क्या बच्चे शोर नहीं करते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज। सो गाइज, आई होप सो कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।